नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर आप सभी का आईसीसी यानी इंडियन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ का नाम है पंचुएशन यानी PUNCTUATION पंचुएशन। पंचुएशन यानी विराम चिन्ह। पंचुएशन यानी विराम चिन्ह। पंचुएशन का मीनिंग होता है PUNCTUATION और पंचुएशन का अर्थ होता है विराम चिन्ह। कोई अगर परिभाषा पूछता है कि पंचुएशन किसे कहते हैं तो हम बताएंगे कि लिखते समय उचित विराम चिन्ह के प्रयोग को उचित विराम चिन्ह के प्रयोग को पंचुएशन कहते हैं। PUNCTUATION पंचुएशन कहते हैं। पंचुएशन किसे कहते हैं यानी लिखते समय उचित विराम चिन्ह के प्रयोग को पंचुएशन कहते हैं। नोट, पंचुएशन के लिए फुल स्टॉप यानी FULLSTOP फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम यानी पंचुएशन के लिए फुल स्टॉप तथा क्वेश्चन मार्क्स यानी प्रश्नवाचक चिन्ह तथा कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर। कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अभी तक हमने पढ़ा पंचुएशन किसे कहते हैं। पहला तो ये कि पंचुएशन का मीनिंग होता है PUNCTUATION। दूसरा ये कि पंचुएशन का अर्थ होता है विराम चिन्ह। तीसरा ये कि पंचुएशन का परिभाषा होता है कि लिखते समय उचित विराम चिन्ह के प्रयोग को पंचुएशन कहते हैं। और चौथा नोट में हमने पढ़ा कि पंचुएशन के लिए हमें फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, दूसरा क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह तथा कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर का ज्ञान होना आवश्यक होता है। आगे हम पढ़ेंगे फुल स्टॉप यानी यूज ऑफ फुल स्टॉप का प्रयोग। कह सकते हैं कि फुल स्टॉप का प्रयोग क्या होता है। फुल स्टॉप का प्रयोग करने के लिए अनेक नियम दिए गए हैं, जिसमें से जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, FULL फुल स्टॉप। पहला नियम यूज ऑफ फुल स्टॉप यानी उसका पहला नियम यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज
के अंत में के अंत में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। फुल स्टॉप यानी इसे हम इस प्रकार संकेत करते हैं। पहला नियम है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अंत में फुल स्टॉप लगा दिया जाता है एग्जाम्पल के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में ही गोज टू स्कूल। और दूसरा है आर्ची रीड्स इंग्लिश। ही मतलब हुआ, गोज मतलब जाता है, टू स्कूल मतलब विद्यालय, यानी ही गोज टू स्कूल मतलब वह विद्यालय जाता है। यह एक साधारण वाक्य है, इसीलिए इसके अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा है आर्ची मतलब आर्ची, रीड्स मतलब पढ़ती है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, यानी आर्ची रीड्स इंग्लिश मतलब आर्ची अंग्रेजी पढ़ती है, इसलिए यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप लगा दिया। दूसरा फुल स्टॉप के प्रयोग में दूसरा नियम है कि निगेटिव सेंटेंसेज के अंत में भी फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, इसी का हम लोग निगेटिव बना देंगे, यानी ही गोज टू स्कूल, इसका निगेटिव हो जाएगा ही डज नॉट, जो गोज है वो हो जाएगा गो टू स्कूल, और यहाँ पर भी फुल स्टॉप। दूसरा इसका आर्ची रीड्स इंग्लिश, इसका निगेटिव हो जाएगा आर्ची डज नॉट, जो रीड्स है वो केवल रीड रह जाएगा, यानी आर्ची डज नॉट रीड इंग्लिश, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा फुल स्टॉप। तीसरा नियम है इसका कि संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में फुल स्टॉप, यानी एफ यू डबल एल फुल और एस टी ओ पी स्टॉप लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी और एमकॉम, ईटीसी। दोस्तों अगर कभी कोई पूछे कि ईटीसी इसका मतलब क्या होता है, यानी एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, जहाँ पर हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है वहाँ पर हम इसी ईटीसी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम। अगर कोई कभी पूछता है कि बीए का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी का फुल फॉर्म यानी बैचलर ऑफ साइंस, और तीसरा बीकॉम का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स। जब बीए का बैचलर ऑफ आर्ट हो रहा है, बीएससी का बैचलर ऑफ साइंस हो रहा है, बीकॉम का बैचलर ऑफ कॉमर्स हो रहा है, उसी प्रकार एमए का हो जाएगा मास्टर ऑफ आर्ट। जब एमए का मास्टर ऑफ आर्ट हो जाएगा तो आपके लिए एक होमवर्क है
कि एमएससी का फुल फॉर्म और एमकॉम का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे है इसका अगला पार्ट, ये था यूज ऑफ फुल स्टॉप। अब है यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, उम्मीद कर रहा हूं कि ये सब आप लिख भी रहे होंगे। लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिख रहे हैं तो और अच्छी बात है। देखिए अगला है यूज ऑफ क्वेश्चन। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका पहला नियम है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। कह रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में, यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, मतलब वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। यानी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, और क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है ये। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। कह रहा है वेयर यानी कहाँ, आर यानी हो, यू मतलब आप, और गोइंग यानी जा रहे। वेयर कहाँ, आर हो, यू आप, गोइंग जा रहे। यानी वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, मतलब प्रश्न पूछ रहा है, तो इसके अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा नियम हमारा बताता है कि परंतु, कह रहा है कि परंतु जब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। कह रहा है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य से जुड़ जाए, किसी दूसरे उपवाक्य, उपवाक्य से जुड़ जाए, जुड़ जाए। परंतु जब प्रश्नवाचक वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य से जुड़ जाए तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, जहां पर क्वेश्चन मार्क लग रहा था उसके स्थान पर, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, स्थान पर फुल स्टॉप, FULL फुल और STOP फुल स्टॉप, जिसका सिंबल ये होता है, फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। नियम हमारा कह रहा है कि परंतु जब प्रश्नवाचक वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य से जुड़ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब ये किसी दूसरे उपवाक्य से जुड़ जाए, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स जैसे वेयर आर यू गोइंग, ये
प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन इसके पहले एक हम उपवाक्य जोड़ दे रहे हैं कि टेल मी वेयर आर यू गोइंग। टेल मी मतलब मुझे बताओ, वेयर आर यू गोइंग मतलब आप कहाँ जा रहे हो। जब प्रश्नवाचक वाक्य किसी दूसरे उपवाक्य से जुड़ जाए तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क ना लगाकर बल्कि क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। हो सकता है आपको ये समझ में आया हो। आगे चलते हैं। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर्स का प्रयोग। समय निकालकर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है मिटाने से पहले। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। एक बात जान लीजिए, कैपिटल लेटर्स और दूसरा है इसी में स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स मतलब जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, स्वर को लिख दे रहे हैं, बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। लेकिन स्मॉल लेटर्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू। होमवर्क के रूप में अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। मान लीजिए कैपिटल लेटर्स हम कुछ लिख दे रहे हैं, एम, ए, एन, और इसका स्मॉल लेटर्स के रूप में क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर समझ आ गया होगा और ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है। हम लोग थे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े अक्षर। कैपिटल मतलब बड़े, लेटर्स मतलब अक्षर, यानी यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स मतलब बड़े अक्षर का प्रयोग। यूज मतलब होता है प्रयोग, आंख मतलब होता है का, की, के, जिसे हम समझने के लिए कहते हैं काकी के। आंख मतलब का, की, के। यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स में पहला नियम है, शानदार नियम है। कह रहा है कि प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर, प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर पहला अक्षर हमेशा बड़े में होता है। बड़े में यानी कैपिटल में होता है, हमेशा बड़े में होता है, हमेशा बड़े में होता है। प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़े में होता है। 3 शब्द आया है इसमें, अक्षर, शब्द और वाक्य। सपोज दैट ए अक्षर है, आई एम अक्षर है, अगर दोनों को मिला दिया ए एम शब्द बन गया। इसका अर्थ हो रहा है कि एम का अर्थ होता है लेकिन इसी को अगर हम जोड़ दें, आई ये शब्द है, एम ये भी शब्द है, अ ये भी शब्द है, और यम ए एन मैं ये भी शब्द है। जब शब्दों को मिला देंगे तो हो जाएगा क्या, वाक्य। यानी अक्षर से बना शब्द और शब्द से बना वाक्य। देखते हैं कि प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़े में होता है। एग्जाम्पल के रूप में कोई भी कविता, सपोज दैट आई एम
अ लिटिल टी पॉट। अगर ये आपको कविता नहीं आता है तो हमारा एक पुराना वीडियो है, देखिए, उसमें पढ़ाए हैं। आई एम अ लिटिल टी पॉट, ये जो वाक्य है ये एक वाक्य है, और वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर देख लीजिए यहाँ पर बड़े में लिखा हुआ है। यानी प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़े में होता है। कोई भी अगर वाक्य हम लोगों को सामने आ रहा है तो उसका पहला अक्षर उस मतलब वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा बड़े में होगा। दूसरा नियम हमारा बताता है कि पुस्तकों के नामों की मार्कर पुस्तकों के नामों का पहला अक्षर, पुस्तकों के नामों का पहला अक्षर हमेशा बड़े बड़े में होता है। एग्जाम्पल्स के रूप में देखिए, पहला है द रामायण, दूसरा द कुरान। अगर आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि कुरान और रामायण के पहले द क्यों लगाया, तो हमारा पुराना वीडियो देखिए, आर्टिकल, उसमें हमने बताया है कि द का प्रयोग कहाँ होता है, किस में होता है। तीसरा नियम है कि भाषाओं और विषयों, विषय यानी सब्जेक्ट, भाषा यानी लैंग्वेज, भाषाओं और विषयों के नामों का पहला अक्षर, भाषाओं और विषयों के नामों का पहला अक्षर मतलब हमेशा बड़े में होता है। एग्जाम्पल्स, भाषा मतलब जैसे हिंदी, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा। सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, ये सब हो गया। तो हम एग्जाम्पल्स में लिख दे रहे हैं, इंग्लिश पहला अक्षर हमेशा बड़े, दूसरा हिंदी, और तीसरा इसी में हम फिजिक्स लिख दे रहे हैं, PHYSICS। क्वेश्चन ले लीजिए कि फिजिक्स, इसका अर्थ क्या होता है, यानी फिजिक्स मतलब क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि फिजिक्स का अर्थ क्या होता है, फिजिक्स माने क्या होता है। चौथा है कि भगवानों के नामों का, भगवान यानी गॉड, भगवानों के नामों का पहला अक्षर, भगवानों के नामों का पहला अक्षर हमेशा बड़े में होता है। भगवानों के नामों का पहला अक्षर हमेशा बड़े में होता है। एग्जाम्पल स्वरूप में देख लीजिए, जैसे गॉड लिख रहे हैं तो जी बड़े से, द लॉर्ड शिवा लिख रहे हैं यानी भगवान शिव तो कैपिटल अक्षर में यानी बड़े अक्षर में। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, और एक नियम और है, उसे हम लिखा दे रहे हैं।
अगर इतने का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखने में आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं पांचवें नियम की तरफ। पांचवा और अंतिम नियम। पांचवा नियम हमारा ये बताता है कि राजनीतिक दल राजनीतिक दल दल यानी पार्टी, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पार्टी है यानी राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों के नामों का पहला अक्षर, राजनीतिक दलों के नामों का पहला अक्षर हमेशा बड़े में होता है। राजनीतिक दलों के नामों का पहला अक्षर हमेशा बड़े में होता है। एग्जाम्पल्स जैसे एसपी यानी समाजवादी पार्टी, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और आप यानी आम आदमी पार्टी, एटीसी यानी इन आप थिंकिंग कर सकते। एसपी जो है समाजवादी पार्टी, इसके प्रमुख नेता के रूप में अखिलेश यादव है। बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके प्रमुख नेता के रूप में सुश्री श्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। और बीजेपी के प्रमुख नेता के रूप में मोदी यानी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो क्वेश्चन ये है यानी आम आदमी पार्टी, इसका मुख्य नेता कौन है जिसे आप जानते हैं, और आम आदमी पार्टी इस राजनीतिक दल का किन दो राज्यों में सरकार है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो हमारा पाठ था पंचुएशन, बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझ आया होगा। और एक और इसे मतलब शुरू से लेकर अंत तक इसे लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रिवीजन करिए, उसके बाद ये पाठ आपका होगा। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करें, देखें, समझें, और अगर हम काबिल लगते हैं तो हमें आगे बढ़ाएं।